साथियों, बाबा मैं विजय यादव, भोजपुरी लोकगीत बिरहा कलाकार, बाबा अपनी पूरी पार्टी से आप लोगों के बीच में प्रांजल बिरहा म्यूजिक के बैनर तले बाबा एक ऐसी बिरहा पेश करने जा रहा हूं साथियों, जो हमारे समाज के, हम लोगों के भगवान, हम लोगों के दिशा निर्देशक बाबा ऐसे दिव्य पुरुष की कहानी पेश करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इसे पसंद करेंगे। बाबा 4 लाइन भूमिका का अंदाज बा मास्टर। प्रतिभा अलौकिक थी पार लौकिकी, भौतिकी जगत में अमर नाम पाए, कुशल कार्य क्षमता सबके प्रति थी ममता, समता के लोहा का परिणाम भाए, विमल भाव जारी झेले थे लाचारी, तो जारी संघर्ष से यारी करके दिखाए, कलम के पुजारी सभी पे है भारी, आभारी दया पाव धर के सिखाए। साथियों, बाबा जिस महापुरुष की कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसके पास डिग्री और उपाधियों का अंबार लगा है, अरे वाह, जिन्होंने 3 बार पीएचडी की बाबा, और जिसके पास 32 डिग्रियां थी, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जिन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किए, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली। आखिर में ऐसे वो महान शख्स थे कौन मास्टर? गजल का लाइन लगल। वह गजल बाप कि अरे वो शख्स प्यार के, अरे वो शख्स प्यार के काबिल है क्या किया जाए, वो शख्स प्यार के काबिल है क्या किया जाए, तो वो शख्स प्यार के अरे काबिल है क्या किया जाए, अरे वही तो मेरा, अरे वही तो मेरा कातिल है क्या किया जाए। आखिर में साथियों वह नाम है कौन सा? भाव का लाइन बाप कि भीम के नाम की, अरे भीम के नाम की चर्चा हमें सुनाना है, भीम के नाम की चर्चा हमें सुनाना है,
सपूत पूत की महिमा हमें बताना है। गौर करेंगे मित्रों, बाबा साहब भारत ही नहीं वो पूरे विश्व के रत्न कहे जाने वाले थे, जिन्हें यह भारत उनके मरणोपरांत 40 वर्ष के बाद जो है इन्हें जो है भारत रत्न की उपाधि मिली सन 1990 में। क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी। बारे समय बारे हमारे SC ST OBC के लोग आज अपने भगवान की गाथा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यहीं से कहानी की शुरुआत बा। महापुरुषों से सजी भारत भूमि प्यारी है, कोई धनवान कोई झेलता लाचारी है। B.R. अम्बेडकर के जीवन की कहानी है, अछूत जान कितनों किया है मनमानी है। सह कदम बढ़ाए हैं, मैट्रिक पास करके योजना बनाए हैं। बड़ौदा नरेश से जायर जी को लगाए हैं, बड़ौदा नरेश से जायर जी को लगाए हैं, पढ़ूंगा आगे छात्रवृत्ति साहब पाए हैं। सहयोग मिला, सयाजी राव गायकवाड़ का सहयोग मिला, भीम है खुली मन से उनको यह सुभोग मिला। लेकिन एक शर्त थी, जब पढ़ के भारत आओगे, नौकरी मेरे यहाँ करके चैन पाओगे। गौर करेंगे साथियों, बाबा साहब जब मैट्रिक पास हो जाते हैं तो उनके मन में पढ़ने की बड़ी ललक थी, लेकिन यारे हाथ गरीबी, कमजोरी, छुआछूत, भेदभाव, तमाम ऐसी विडंबनाएं आती थी। बाबा साहब बड़ा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन उस समय बड़ौदा नरेश अपने देश, अपने प्रदेश के जो पढ़ने में होनहार छात्र थे, उनका सहयोग देने का काम बड़ौदा नरेश करते थे। सयाजी राव गायकवाड़ के सहयोग से बाबा साहब अपनी अर्जी लगाते हैं बड़ौदा नरेश के यहाँ, और उनकी अर्जी को स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन उनकी एक शर्त थी, जब यह लड़का विदेश से पढ़ करके अपने भारत में आएगा तो ये प्रथम नौकरी मेरे यहाँ करेगा। सयाजी राव गायकवाड़ जी बाबा साहब से कहते हैं, भैया यही शर्त है। जब इतनी बात सुनते हैं बाबा साहेब जी तो करते क्या है बाबू, एक लाइन तर्ज लगल यहाँ। वह गीत का लाइन बाप कि भैया
गोकुल हो कि भैया गोकुल हो नैहर के तनी बदूर भैया। ये भैया सायाजी राव गायकवाड़ साहब बाबा साहब से कहते हैं कि भीम बाबा अगर तुम पढ़ के आते हो तो बड़ौदा नरेश की यही शर्त है कि उनके यहाँ जा करके आपको प्रथम नौकरी करना पड़ेगा। बाबा तो बाबा साहब कहले का बाबू कहले साहब हो हमके सब मंजूर कहले बाबा साहब बड़े विनम्र भाव से बोले कि अगर मैं विदेश से पढ़कर आ जाऊंगा उस योग्य बन जाऊंगा बाबा तो आपकी सारी बात मुझे मंजूर है। बाबा साया जी कहते क्या है बाबू साहू महाराज से साया जी मिलावाना पैसा रुपया खुशी के मनावाला हर सबा समायल मन में हर सबा समायल मन में मंजिल नहीं दूर कहले साहब हो हमके सब मंजूर कहले। एक प्यासे को पानी मिल जाए बाबा कितनी तृप्ति होती है उसके मन को। वाह उसी तरह से सायाजी गायकवाड़ के सहयोग से बड़ौदा नरेश जब अनुमति दे देते हैं बाबा साहब को पैसा मिल जाता है बाबा बहुत खुश होते हैं। और बाबा साहब पढ़ने कहाँ जाते हैं बाबू कहाँ एक लाइन यहाँ तर्ज लगल देखा सूरज भैया बड़ी पुरान तर्ज है। अब तो जगह जगह मेला लगत बा लेकिन पहले जब मेला लगा तो कुल 2-4-10 गो में हरारू अपनी में राय करे बाबा कहे ये बहादुर बहन चलबू मेला देखा विजयी बहन चला कहे चलल तो चलल जाई लेकिन केथू से चलल जाई। वाह जब कुल राय कह के चले तो अपने में गावत चले कैसे सुरेश अरे चलाए सखी देखियाए अरे चलाए बहन देखियाए अरे पलना का मेला चलाए बहन देखियाए। ए भैया जो डर थी बाबा साहब के दिल में वह डर अब दूर हो गई उनका रास्ता क्लियर हो गया। कहते हैं क्या डहरिया आसान होई डहरिया आसान होई चले हर साल हो डहरिया आसान होई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी गईले देखा
कहेंगे साथियों, बाबा साहब को जब सहयोग मिल जाता है बड़ौदा नरेश का, तो वहां से चलते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जा करके अपने दाखिला लेते हैं पढ़ने के लिए। अरे वाह, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर में भयल का भैया वाह, मेहनत के कई के पूरी कईल पढ़ाई रामा। देशवा के नामावा के लिहल पढ़ाई रामा। पीएचडी डिग्री गईले डॉक्टर भीमा पाय हो डगारिया यसान होई, चले हर साय हो डगारिया यसान होई। ए बाबूजी, बड़ी मेहनत से, अथक परिश्रम से बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी की डिग्री लेकर के हिंदुस्तान आते हैं, तो उन्हें बड़ौदा नरेश की बात उनके दिल में साल रही थी। कथनानुसार अनुसार बाबा साहब करते क्या है मास्टर, दोहा की लाइन लगे। शिक्षा पूरी कर बाबा साहब जब भारत में आए, तो बड़ौदा नरेश खुश हो करके काम पर उन्हें लगाए। अधूरा नहीं वादा रही है बाबा साहब का कि करब नौकरी पूरा। ये मेरे बाबूजी, बाबा साहब जब पढ़ के आए तो उनकी खुशी में बड़ौदा नरेश के माध्यम से उनके दरबार में उनका भव्य स्वागत होता है। अरे वाह, और वहां रहने वाले तमाम सामंतवादी लोग हाय हाय, बाबा साहब की इस व्यवस्था से बड़े कुंठित हो रहे हैं वाह वाह वाह, कि यह चमार बिरादरी का व्यक्ति वाह, नौकरी करने लगेगा तो हम लोगों को जो है इसकी जी हजूरी करना पड़ेगा। कहां यह मेरे नीचे रह करके काम करता था, अब हमें जो है इसके नीचे काम करना पड़ेगा। यही सब सोच करके सामंतवादी विचार के लोग घबराए हुए हैं, लेकिन राजा का आदेश कौन टाल सकता है। उसके आदेश का पालन तो करना ही है। आखिर में होता क्या है मास्टर, चौक कलाई लगा। गायक वाण खुशी जब शर्त को भी मनवाए हैं, अरे छुआ छूत के दम्भ को झेले जब हर साए हैं। गौर करेंगे आए मेरे मूल निवासी, जब बाबा साहब तमाम यातना को झेलते हुए, भेदभाव को झेलते हुए अपनी कुर्सी पर जब जाते हैं, ड्यूटी करने के लिए बैठते हैं, तो जवान हो जाई का चपरसियो रहे लमवे से फैलिया फेंक के जाए कि कहीं ये महार बिरादरी का हमसे छुआ न जाए, नहीं तो हमने अशुद्ध हो जाए। पानी की बोतल अगर देना रहता है तो वह भी दूर से ही टेबल पे रखने का काम करता था। यह सब विडंबना बाबा साहब जी झेल रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अपनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा से कहते क्या हैं,
और भीम कहा एक दिन राजा से अभी पढ़ना है फरमाए हैं। और मिली इजाजत भीम तुरंत जब और मिली इजाजत भीम तुरंत लंदन की राह तकाए हैं। ए भैया 4-6 महीना बड़ौदा नरेश के यहां ड्यूटी करने के बाद बाबा साहब का मन ऊब गए। जाए के बड़ौदा नरेश से कहलन कि महाराज जी मुझे और पढ़ना है, मेरी इच्छा पढ़ने की कर रही है। उनके काम को, बाबा साहब के काम को, उनकी निष्ठा को देखते हुए बड़ौदा नरेश रोक नहीं पाते हैं। दोबारा अनुमति दे देते हैं बाबा साहब को पढ़ने के लिए। तो बाबा साहब जाते कहां है मास्टर? तर्ज कलाएं लगल। वह गीत बाप कि अरे पपी हरा, अरे पपी हरा हरि का बोल जनी बोला। बाबा साहब पढ़ने का अरमान लेकर के चलते कहाँ हैं? बिचारावा भीमा मनवा में कैले। अरे 1921 में यह लंदन में अइले, बिचारावा भीमा मनवा में कैले। गौर करेंगे, अपने मूल निवासियों से मेरा कहनाम है, संघर्ष की सीढ़ियां जो है बड़ी कठिन होती है चढ़ने में। बाबा साहब दूसरी बार 1921 में जब लंदन पहुंचे पढ़ने के लिए, तो अपने इच्छा अनुसार विद्यालय में जाकर के एडमिशन लेते हैं। आखिर में वह विद्यालय कौन था? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ाई। अरे किंग हेनरी गोडवा पे रूम गइल पाई। अरे रामद बाबा जी घरवा में गइल, बिचारावा भीमा मनवा में गइल। ए भैया, जब 1921 में बाबा लंदन पहुंचे तो लंदन उस विद्यालय का नाम था लंदन इकोनॉमिक में एडमिशन ले करके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और किंग हेनरी रोड पर जाकर के एक रूम ले लेते हैं भाड़े का रहने के लिए। और बाबा बड़ी तन्मयता से पढ़ाई कर रहे हैं। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उनके रूम का बल्ब जलता रहता था। लेकिन जो रूम की मालकिन थी, बाबा साहेब की इस प्रतिक्रिया को देख करके जा करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम करती थी कि ये जो तुम रूम का बल्ब जला रहे हो, आखिर में इसका बिल कौन भरेगा। बड़े शालीन विचार भाव के बाबा साहब
मालकिन की बात को मान करके पढ़ाई की लगन ऐसी थी कि मोमबत्ती का सहारा लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भैया धीरे धीरे जब समय पूरा भयल 1922 में होत का बा मास्टर, यहाँ एक लाइन तर्ज लगल। अरे सरंगिया वाले का डेरावा, सरंगिया वाले का डेरावा, अरे बताई दे रे लहुरी नदी। पढ़ाई कर रहे हैं, 1921 में पहुंचे थे। एक साल बीता था, जब 1922 आता है तो होता क्या है मास्टर? एलिजाबेथ द्वितीय बनी महारानिया लंदन देशवा। लंदन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को बनाने की तैयारी चल रही थी और वहां के सिपा सालार कौन थे, उसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? संकेत है कैसे? लाडली सिद्ध किया है स्वागत की तैयारियां हो। चश्मा घोड़ी छड़ी ले गांधी, चश्मा घोड़ी छड़ी गांधी ले थे भुनिया लंदन देशवा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के स्वागत में लॉर्ड हेनरी जो है 54 देशों के राजा महाराजा और सम्मानित लोगों को निमंत्रण देने का काम करता है, जिसमें भारत के महान महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और जिसकी पहचान घड़ी छड़ी और चश्मा से थी। निमंत्रण में जब गांधी जी लंदन पहुंचे तो होता क्या है मास्टर? यहां एक लाइन तर्ज बदलल। वह गीत बाप, अरे हमारा के का काली आई बा हो नन्हा